लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। पूर्व विधायक पारुल साहू सहित छिंदवाड़ा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष और शासकीय महाविद्यालय छिंदवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष शाहिद खान समेत कई कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा ने सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने वाला है। कांग्रेस समापन की ओर है। अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ नेत्री चुनाव नहीं लड़ रही। सोनिया मैडम ने मैदान छोड़ दिया रायबरेली। बताओ, जहां से इंदिरा जी लड़ी वह कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस के अधःपतन की पराकाष्ठा है ये। अमेठी में जहां राहुल बाबा चुनाव लड़ते थे वही उम्मीदवार नहीं है। राहुल तो चले गए छोड़ छाड़ के, वहां से छोड़ के हम तो चले परदेश। अपने घर में ही कांग्रेस की जड़ें नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस देश की जड़ों से नहीं जुड़ी। इस माटी, इस संस्कृति, इस दर्शन, जीवन मूल्य और परंपराओं का भी अपमान किया है। उसके सभी विचारवान मित्र आज कांग्रेस छोड़ के अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अब फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ के 400 पार करके एनडीए फिर सरकार बनाने देगी। अकेली बीजेपी 370 और भाभी हमारी सरकार है। और यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। मैंने कहा कि दूध के पांव पालने में दिखाई देते हैं। प्रदेश का विकास सुनिश्चित है। योजनाएं सब जारी है, नई योजनाएं और बन रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार मोहन जी के नेतृत्व में अपने क्षेत्र का विकास भी करेगी और देश को उस स्थान पर ले जाएगी जिसका वो अधिकारी है। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देख लेना। छिंदवाड़ा के मित्र हमारे साथ हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी हैं अमित जी। अब बताओ, जब अमित भी आ रहे हैं तो भाजपा तो अमिट है, कांग्रेस मिटने वाली है। मैं बीजेपी के परिवार में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बीजेपी पार्टी एक परिवार है। मिलकर स्नेह से, प्रेम से, आत्मीयता से काम करेंगे। विकास की गंगा भी बहेगी, लोगों का कल्याण भी होगा और आपका आत्मसम्मान भी यहाँ सुरक्षित रहेगा। वहीं कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर खाटी कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं। हमने सबके मान सम्मान का वादा किया है। मैंने कहा है कि कुल मिलाकर के भाजपा के विचारों के आधार पर जो देशभक्ति का मार्ग चाहता है, अच्छे लोग भाजपा का परिवार में शामिल होकर गर्व महसूस कर रहे हैं और हमने सबके मान सम्मान के ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। आज पूर्व विधायक पारुल साहू जी, हमारे शेर सिंह यादव जी, इस अवसर अमित सक्सेना जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, 20-20 हज़ार वोट से जीतते हैं। उनके पिताजी 77 से लेकर 90 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे खाटी कांग्रेसी जिनने देश सेवा के लिए कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन मन में निराशा है, हताशा है और खासकर अति तो तब हो गई जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं। एक तरफ मंदिर का विरोध करते, दुआ करते, दोनों दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। और जिस ढंग से कल नोट पकड़ाए हैं, जिस ढंग से डरा रहा है, धमका रहे हैं और डर के मारे खुद भी 400 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल बहाना बना करके हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो। लेकिन जनता माफ़ नहीं करेगी। इस बार निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने में जुटी बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं से भाजपा को कितना फायदा मिलता है।